कभी सोचा है कि एक फेंका हुआ टूटा फूटा सा ऑफिस पीसी एक दमदार गेमिंग मशीन बन सकता है? आज हम इसी असाधारण सफर पर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिस हार्डवेयर को बेकार समझ लिया जाता है, उसमें असल में कितनी क्षमता छिपी होती है। यही सोच इस पूरे प्रोजेक्ट की असली नींव है। मतलब जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ कबाड़ नजर आता है, वहीं किसी को एक मौका दिखाई देता है। तो ये कहानी सिर्फ एक पीसी बनाने की नहीं है। ये ई कचरे को एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल जीवन देने के बारे में है। तो ठीक है, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले हम उस भूली बिसरी क्षमता को समझेंगे, फिर पावर सप्लाई की एक बड़ी चुनौती से निपटेंगे। उसके बाद आएगा एक्सटर्नल जीपीयू का जुगाड़, फिर बजट और परफॉर्मेंस को बैलेंस करेंगे, सिस्टम को टेस्ट करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक पीसी से कहीं बढ़कर क्यों है। तो हमारी कहानी का हीरो है ये लगभग 2017 का एक छोटा सा लेनोवो ऑफिस पीसी। टूटा फूटा स्टोर रूम में धूल खा रहा था। बाहर से तो ये बिल्कुल बेकार लगता है ना? पर असली कहानी तो इसके अंदर है। तो देखिए, किसी भी डेड पीसी में जो सबसे कीमती चीज हो सकती है वो है उसका मदरबोर्ड, और इस वाले में एक जबरदस्त नींव छिपी थी। इसका H110 चिपसेट 6th और 7th जनरेशन के इंटेल सीपीयूज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसे प्रोसेसर लग सकते हैं जो आज भी बजट गेमिंग के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत तो तुरंत ही सामने आ गई। पीसी ऑन ही नहीं हो रहा था, और आमतौर पर इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, पावर सप्लाई यूनिट यानी पीएसयू खराब हो चुकी है। और बस यहीं से असली इंजीनियरिंग चैलेंज शुरू होता है। लेनोवो जैसी बड़ी कंपनियां अक्सर अपने खुद के नॉन स्टैंडर्ड पार्ट्स इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक नॉर्मल पावर सप्लाई 24 पिन कनेक्टर यूज करती है, लेकिन इस लेनोवो में एक अजीब सा कस्टम 10 पिन कनेक्टर है। ये छोटी सी बात किसी भी अपग्रेड को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। तो ये जो प्रोप्राइटरी कंपोनेंट्स होते हैं, इनका सीधा सा मतलब है कि आप बाजार से कोई भी पार्ट लाकर इसे बदल नहीं सकते। खैर, एक अडेप्टर और एक स्टैंडर्ड ATX पावर सप्लाई लगाकर चेक किया गया और कंफर्म हो गया कि हाँ, असली पावर सप्लाई ही खराब थी। तो सवाल यह है कि जब आप कोई चीज अंदर फिट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? आप बॉक्स के बाहर सोचते हैं। तो जगह और पावर की कमी से निपटने के लिए एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला गया। नए जीपीयूज और पावर सप्लाई को केस के बाहर ही लगा दिया गया। चलिए देखते हैं ये कमाल हुआ कैसे। देखिए, जब आपके पास फैंसी 3D प्रिंटर या टूल्स ना हो तो जुगाड़ और क्रिएटिविटी ही काम आती है। यहाँ साइड पैनल में PCIe राइजर केबल के लिए एक स्लॉट काटा गया। ये केबल एक तरह की एक्सटेंशन कॉर्ड होती है जो ग्राफिक्स कार्ड को मदरबोर्ड से थोड़ा दूर लगाने में मदद करती है। फिर एक पुराने मेटल के टुकड़े से जीपीयू का ब्रैकेट बना और पीएसयू खोलकर सीधे पैनल पर कस दिया गया। ये दिखाता है कि सही सोच हो तो किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। और ये देखिए नतीजा, क्या शानदार लग रहा है। अब ये बिल्ड एकदम स्थिर है और अंदर के अपग्रेड्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरह से सिस्टम की जो कमियां थी वही अब इसका यूनिक डिजाइन बन गई हैं। ठीक है, तो बाहरी ढांचा तो तैयार हो गया, अब बारी है अंदर के कंपोनेंट्स की। यहां पर स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, सेकेंड हैंड मार्केट से कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस निकालना। और इस बजट वाली स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत ये सर्वर ग्रेड सीपीयू Xeon E3 1240V6, और ये मिला सिर्फ $20 में। यकीन होता है? ये एक अविश्वसनीय डील है। और जरा यहां देखिए कि ये डील कितनी जबरदस्त है। इस Xeon सीपीयू की परफॉर्मेंस लगभग Core i7-7700 जैसी ही है, लेकिन कीमत 1/4 से भी कम। असल में ये गेमिंग के लिए एक छिपा हुआ खजाना है। होता यह है कि ये चिप्स सर्वर्स के लिए बने होते हैं, तो ज्यादातर गेमर्स इन पर ध्यान ही नहीं देते, और इसी वजह से सेकेंड हैंड बाजार में ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। बाकी के पार्ट्स भी इसी सोच के साथ चुने गए। एक पावरफुल GTX 1660 Ti GPU, 16 GB रैम और एक तेज SSD। और कूलिंग का क्या? उसके लिए भी जुगाड़ किया गया। एक और पुराने पीसी से एक पंखा निकालकर इसमें लगा दिया गया। ये ई कचरे को कम करने का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारा तामझाम काम आया? क्या ये मशीन सच में गेमिंग के लायक है? चलिए परफॉर्मेंस के नतीजे देखते हैं। और नतीजे सच कहूं तो ये शानदार हैं। CS2 जैसे पॉपुलर ई स्पोर्ट्स टाइटल में 100 से ज्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये मशीन सिर्फ गेम चला नहीं रही, ये आपको कॉम्पिटिटिव एज दे सकती है।
और भारी भरकम AAA गेम्स में भी ये परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड है। साइबरपंक 2077 जैसे डिमांडिंग गेम में 80 से 90 FPS मिलना ये साबित करता है कि ये बिल्ड एक असली गेमिंग पीसी है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पीसी बनाने के बारे में नहीं था, ये इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस नज़र से देखते हैं। तो इस पूरे सफ़र से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि पुराने हार्डवेयर में अक्सर बहुत ज़्यादा वैल्यू छिपी होती है। ये बिल दिखाता है कि थोड़े से पैसे, थोड़ा समय और ढेर सारी क्रिएटिविटी से हम उस चीज़ को जिसे बेकार समझते हैं कुछ बहुत ही उपयोगी और मज़ेदार चीज़ में बदल सकते हैं। ये पैसे बचाने और हमारे प्लैनेट की मदद करने का एक शानदार तरीका है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखे तो शायद उसे सिर्फ कबाड़ की तरह नहीं बल्कि एक नई संभावना के तौर पर देखा जाए। इस सफ़र में शामिल होने के लिए धन्यवाद।